हेलो फ्रेंड, हम आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हमारे वनडे एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थांग टा भारत के किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो थांग टा भारत के मणिपुर राज्य का मार्शल आर्ट है। हुएन लैंगनंग मणिपुर का एक भारतीय मार्शल आर्ट है। मतई भाषा में हुएन का अर्थ युद्ध होता है, जबकि लैंगनान का अर्थ होता है जाल, ज्ञान या कला होता है। हुएन लैंगनान में दो प्रमुख घटक है, थांगटा और सरित सरक। थांगटा का मतलब है शस्त्र युद्ध, जिसे तलवार से भाला से लड़ा जाता है, उसको कहते हैं थांगटा। और सरित सरक निहत्थे युद्ध किया जाता है बिना किसी औजार के। हुएन लैंगनान के प्राथमिक हथियार, जैसे थांगटा में तलवार लिया जाता है, भाला लिया जाता है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा कि थांगटा में जो शस्त्र का यूज किया जाता है, सरित सरक में निहत्थे युद्ध किया जाता है, और थांगटा मणिपुर का भारतीय मार्शल आर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाठी खेला भारत के पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे इलाकों में मनाया जाता है। इसकी कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं। लाठी लड़ने के लिए तथा भारत में मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला लकड़ी का बहुत पुराना हथियार है। पंजाब और बंगाल जैसे कुछ इलाकों में लाठी या छड़ी के उपयोग में किया जाता है। लाठी खेल में अपनी उपयोगिता के लिए विशेष रूप से भारतीय गांवों में लोकप्रिय है। एक अभ्यासी को लाठियां के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग गतका के बारे में पढ़ते हैं। गतका भारत के पंजाब राज्य का मार्शल आर्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गतका से लग ही रहा है, सिख ईसाइयों का होगा। गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट के रूप में है, जो सिखों के गुरुओं द्वारा जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि गतका की उत्पत्ति तब तक हुई थी जब छठे सिख गुरु हरगोबिंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण उठाया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सभी को आत्मरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया था। तो इससे यह क्वेश्चन बन सकता है कि छठे गुरु हरगोबिंद जी ने इसकी शुरुआत की थी, और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है सर फ्रेंड, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं, कलारीपट्टू भारत के केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। यह कुछ तमिलनाडु के भी इलाकों में मनाया जाता है। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है। कलारी का शाब्दिक अर्थ है खलिहान या युद्ध क्षेत्र। जहाँ पर ये युद्ध किया जाता है उसी को हम कलारी कहते हैं। कलारी शब्द सबसे पहले तमिल संगम साहित्य में युद्ध के दौरान और युद्ध क्षेत्र के दोनों वर्णन करता है। इसे अवस्थित में सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसे आधुनिक कुंग फू का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आधुनिक कुंग फू के जनक भी किसे मार्शल आर्ट को कहा जाता है? तो कलारीपट्टू को कहा जाता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मलखम्बम भारत के मध्य प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट है। देख सकते हैं इस पिक्चर में मलखम्बम में क्या होता है। मलखम्ब एक प्रारंभिक खेल है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। मलखम्ब नाम मल्ला शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पहलवान, और खम्बा का अर्थ है पोल। शाब्दिक अर्थ कुश्ती। पोल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के आकर्षण केंद्र माना जाता है। ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में भी यह खेला जाता है। जैसे देख सकते हैं एक तंबू गड़ा हुआ है, उस पर चढ़ के उस पर कुछ कला दिखाया जाता है। अब जानते हैं हम सिलंबम भारत के तमिलनाडु राज्य का यह मार्शल आर्ट है। सिलंबम कला में सांप, बाघ, चील जैसे जानवरों की गति को शामिल किया गया है।
फुट वर्कर्स का उपयोग इन कला में के रूपों में किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि फुट वर्कर्स का उपयोग किस मार्शल आर्ट में किया जाता है, तो आप बता देंगे सिमिलम्बम। सिमिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसकी प्रमुख विशेषता भगवान मुरुगप्पा यानी कि भगवान शिव के पुत्र, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, और ऋषि अगस्त्य द्वारा इन मार्शल आर्ट का निर्माण किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस भगवान के ने इस मार्शल आर्ट को आरंभ किया था, तो भगवान शिव जी के बेटे भगवान मुरुगप्पा ने इस मार्शल आर्ट को प्रारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुष्टि युद्ध यह भारत के बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें बिना हथियार के निहत्थे कैसे हमें अगर बारूद गोला कुछ भी नहीं है तो हम अपने बिना निहत्थे कैसे अपने आप को सिक्योर करेंगे, बचाएंगे। इसमें कुछ विशेष बातों को पढ़ लेते हैं। यह मूल रूप से लड़ने की एक निहत्थे बिना हथियार के लड़ने की तकनीक। इस मार्शल आर्ट में हाथ, पैर, घुटने और कोहनी का प्रयोग बहुत प्रमुख है। मार्शल आर्ट की यह तकनीक सिखाती है कि हथियारों और गोले बारूद इस्तेमाल के बिना खुद को कैसे बचाएं। मार्शल आर्ट की इस तकनीक में पूर्ण शारीरिक और मानसिक समन्वय की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम काठी मासू, आंध्र प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है। इसमें गर्दी उस स्थान को नाम दिया गया है जहां काठी समूह का आयोजन किया जाता है। तलवार और कौशल के अन्य आवश्यक घटकों को गरेजा शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति 4 तलवार रख सकता है। इसमें यही खूबी है कि इस मार्शल आर्ट में एक व्यक्ति 4 तलवार रखकर इस कार्यक्रम को कर सकता है। चलते हैं अब साक्य, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का मार्शल आर्ट है। आपसे यह पूछा जाएगा कि साक्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का साक्य मार्शल आर्ट है, तो आप बोल देंगे साक्य भारत के जम्मू कश्मीर का मार्शल आर्ट है। यह एक तरह का तलवारबाजी है। शस्त्र वर्ग द्वारा एक घुमावदार एकाधिकार तलवार और एक ढाल का उपयोग किया जाता है। जैसे पैर, घूसे, ताले और चौप का प्रयोग किया जाता है। तले और चौप का प्रयोग किया जाता है। निहत्थे तकनीक के दौरान प्रयोग किए जाते हैं ये तलवार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पाइका अखाड़ा, जैसा कि आप नाम से जानते हैं पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा राज्य का यह मार्शल आर्ट है। इसका उपयोग उड़ीसा के एक किसान मिलिशिया प्रशिक्षण स्कूल में के रूप में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाता है। हाइड्स प्रदर्शन कला में लयबद्ध हवा भाव और ढोल की थाप के साथ तालमेल बिठाने वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है। समझ सकते हैं इसमें तालमेल बैठाने वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा पाइका अखाड़ा भारत के किस राज्य में है, तो आप बता देंगे कि इसमें यह उड़ीसा राज्य में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट था जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर रिपीटेड होते हैं, बार बार यही मार्शल आर्ट रिपीटेड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।